तो अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज से मॉडल 5, जहां पर हम डिस्क्रिपेंसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे एवरेज कैलकुलेट करते समय की गई गलती को हम रेक्टिफाई करके करेक्ट एवरेज कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। एवरेज टेम्परेचर फॉर ए वीक इज नोटेड एज 32 degrees. But later it was realized that Friday's temperature reading was taken as 30 degrees instead of 16 degrees. What is the true average temperature for the week? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरेज टेम्परेचर किसी वीक का 32 डिग्रीज कैलकुलेट किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि फ्राइडे का जो टेम्परेचर रीडिंग था उसमें गलती की गई थी। राइट, हमने एक्चुअल टेम्परेचर फ्राइडे का था 16 डिग्रीज, लेकिन हमने एवरेज कैलकुलेट करते समय 30 डिग्रीज ले लिया। राइट, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया है 32 डिग्रीज, ये गलत होगा क्योंकि हमने एक टेम्परेचर रीडिंग गलत ली है और हमें पता करना है कि इस वीक का ट्रू एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, यानी करेक्ट एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, हम क्लियरली पता है कि 32 डिग्रीज रॉन्ग एवरेज है और हमें पता करना है करेक्ट एवरेज। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉन्ग एवरेज है वो है 32 डिग्रीज। अब इस रॉन्ग एवरेज से हम रॉन्ग सम भी पता कर सकते हैं, यानी जो सम हमने एवरेज कैलकुलेशन में लिया था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं रॉन्ग सम कितना होगा। जो कैलकुलेशन में एवरेज कैलकुलेशन में लिया गया था वो रॉन्ग सम होगा 32 डिग्रीज इंटू 7। राइट, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जो रॉन्ग एवरेज है वो है 32 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज 7, इसीलिए क्योंकि ये एक वीक का टेम्परेचर है, 7 डेज का टेम्परेचर है। सो 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 है 210 प्लस 14 224 डिग्रीज। तो ये है जो वो सम जो हमने एवरेज कैलकुलेशन में लिया था। अब इस रॉन्ग सम को हम करेक्ट सम में कन्वर्ट करेंगे। राइट, क्योंकि हमें करेक्ट एवरेज कैलकुलेट करना है। करेक्ट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट सम की जरूरत है। राइट, तो देखते हैं करेक्ट सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट सम या जो करेक्ट सम ऑफ द टेम्परेचर्स होगा वो हम कह सकते हैं 224 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज प्लस 16 डिग्रीज। देखते हैं ये हमने क्यों किया है। जैसे हमें पता है कि एवरेज टेम्परेचर 32 रॉन्ग है, वो इसलिए है क्योंकि हमने 30 डिग्रीज रीडिंग ले ली थी 16 डिग्रीज की जगह पर। यानी इस रॉन्ग सम से जब हम इस रॉन्ग वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे और उसकी जगह पर करेक्ट वैल्यू ऐड करेंगे तो करेक्ट सम आ जाएगा। राइट, 224 में 30 डिग्रीज इंक्लूडेड है, तो हम पहले उस 30 को रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह पर जो करेक्ट वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 224 माइनस 30 प्लस 16 हो जाएगा करेक्ट सम। अब 224 माइनस 30 प्लस 16 होगा 224 माइनस 14 जो है 210 डिग्रीज। यानी ये हो गया करेक्ट सम ऑफ द टेम्परेचर्स इस वीक का। अब करेक्ट एवरेज होगा करेक्ट सम डिवाइडेड बाय 7। राइट, करेक्ट एवरेज या ट्रू एवरेज जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वो होगा 210 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 30 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रू एवरेज टेम्परेचर है इस वीक का वो है 30 डिग्रीज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहां पर नोट कर सकते हैं वो है कि करेक्ट एवरेज टेम्परेचर रॉन्ग एवरेज टेम्परेचर से कम है। राइट, करेक्ट एवरेज है 30 और जो रॉन्ग एवरेज हमने कैलकुलेट किया था वो था 32। अब करेक्ट एवरेज कम इसीलिए है क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो करेक्ट वैल्यू थी फ्राइडे की, वो भी कम है। राइट, हमने जो वैल्यू इंक्लूड की थी कैलकुलेशन में वो है 30 डिग्रीज, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो थी 16 डिग्रीज। राइट, सो ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअल वैल्यू कम है। अगर एक्चुअल वैल्यू कम होगी तो एक्चुअल टेम्परेचर भी, एक्चुअल एवरेज भी कम होगा। राइट, सो ये हमें ध्यान में रखना है इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। राइट, अब देखते हैं कि इस सेम क्वेश्चन को हम स्मार्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसे यूज करके इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखते हैं स्मार्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे हमने ऑलरेडी समझ लिया है करेक्ट एवरेज 32 डिग्री से कम होना चाहिए। कम इसलिए होगा क्योंकि जो करेक्ट वैल्यू है वो कम है रॉन्ग वैल्यू से। राइट, अब देखते हैं कि इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। जो रीडिंग में गलती की गई है उसमें डिफरेंस कितना है। 30 डिग्रीज है रॉन्ग वैल्यू और 16 डिग्रीज है एक्चुअल वैल्यू, तो इनका डिफरेंस है 14 डिग्रीज। इसका मतलब यह है कि एवरेज कैलकुलेट करते समय हमने 14 डिग्रीज एक्स्ट्रा ले लिया था। राइट, 14 डिग्रीज हमने ऐड एक्स्ट्रा किया था सम में, इसीलिए हमें रॉन्ग एवरेज आया। तो करेक्ट एवरेज हम कह सकते हैं, करेक्ट एवरेज होगा जो रॉन्ग एवरेज है 32, इसमें से हमें कुछ सबट्रैक्ट करना है। राइट, इस रॉन्ग एवरेज से हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं यहां पर क्योंकि हमें पता है एक्चुअल एवरेज कम होगा। राइट, सो इसमें से हम कुछ डिक्रीज करेंगे। क्या डिक्रीज करेंगे? ये 14 डिग्रीज।
राइट। 14 डिग्रीज हमें रेड्यूस करना है क्योंकि 14 डिग्रीज एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। लेकिन हमें क्लियरली पता है कि जब भी हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एवरेज में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब क्योंकि हमें 14 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, हम डायरेक्टली 1432 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो 14 डिग्रीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 7 डेज में, राइट। तो हम कह सकते हैं 32 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, राइट। 7 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस 14 डिग्रीज को। 14 बाई 7 है 2, 32 माइनस 2 होगा 30, राइट। सो इस प्रकार से हम डायरेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है रेगुलर मेथड जो इजी है, और उससे भी इजी है हमारा स्मार्ट मेथड जिसमें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो करेक्ट एवरेज होगा, ये जो करेक्ट टेम्परेचर जैसे हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज टेम्परेचर, वो कम होगा या ज्यादा। क्योंकि यहां पर करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट एवरेज कम होगा, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। 32 माइनस 14/7 कर रहे हैं। यही अगर करेक्ट एवरेज वैल्यू ज्यादा होनी थी, हम इसे प्लस करते, राइट। 32 प्लस 14/7। तो रॉन्ग एवरेज माइनस और प्लस जो डिफरेंस है उसे हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंस को इक्वली डिवाइड करके रॉन्ग एवरेज से हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन करेक्ट एवरेज कम होगा या ज्यादा होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल 5 से एक और एग्जांपल। क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 गर्ल्स वाज कैलकुलेटेड एज 58 kg. It was later discovered that the weight of one of the girls was read as 45 kg, whereas the actual weight was 65 kg. What is the actual average weight of the group of 50 girls? तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 50 गर्ल्स का एवरेज वेट 58 kg कैलकुलेट किया गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि किसी एक गर्ल की वेट की रीडिंग में गलती की गई है, राइट। एक्चुअल वेट है 65 kg, लेकिन एवरेज कैलकुलेट करते समय जो वेट यूज किया गया वो था 45 kgs। यानी यहां पर हमने वैल्यू कम ली है, राइट। एक्चुअल वैल्यू है 65, लेकिन एवरेज कैलकुलेशन में हमने सिर्फ 45 kgs इंक्लूड किया, यानी हमने सम में एक वैल्यू कम ली है। इसका मतलब ओवरऑल सम कम आएगा, और ओवरऑल सम अगर कम आएगा तो ओवरऑल जो एवरेज कैलकुलेट किया है वो भी कम होगा। यानी ये जो 50 गर्ल्स का 58 kgs एवरेज कैलकुलेट किया गया है ये गलत है और एक्चुअल एवरेज से कम है, और हमें पता करना है कि एक्चुअल एवरेज वेट कितना होगा। अब जैसे आप जानते हैं इन क्वेश्चंस को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है रेगुलर मेथड जहां पर हम करेक्ट सम पता करेंगे और उस करेक्ट सम से करेक्ट एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा है स्मार्ट मेथड, राइट। यानी डायरेक्टली हम इस रॉन्ग एवरेज से ऐड या सबट्रैक्ट करके करेक्ट एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बार इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट एवरेज होगा, जो करेक्ट एवरेज है वो है रॉन्ग एवरेज प्लस और माइनस। रॉन्ग एवरेज जैसे यहां पर है 58 kgs। अब हमें यह देखना है कि हम इसमें कुछ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्योंकि वैल्यू 45 kgs ली गई थी लेकिन एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 65 kgs, राइट। यानी हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया है 58 kgs ये कम है क्योंकि रीडिंग कम ली गई थी, यानी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल एवरेज वैल्यू होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। अब इसीलिए हम यहां पर प्लस लेंगे, राइट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था एक्चुअल एवरेज कम होना था, इसीलिए हमने सबट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो करेक्ट एवरेज है वो ज्यादा होना चाहिए, राइट। इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज का, 65 kgs और 45 kgs का। 65 kg और 45 kg का डिफरेंस है 20, लेकिन हम डायरेक्टली 20 ऐड नहीं कर सकते। इस 20 को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल मेंबर्स में। कितने मेंबर्स हैं? 50 गर्ल्स। तो हम कहेंगे करेक्ट एवरेज होगा 58 प्लस 20, राइट। ध्यान में रखना है 28 है डिफरेंस 65 और 45 का, राइट। 20, इस 20 को डिवाइड करना है टोटल 50 गर्ल्स में, राइट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो 20/50, 20/50 है 0.4, 58 प्लस 0.4 होगा 58.4 kgs। तो इस प्रकार से हम इस डिस्क्रिपेंसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना है हम कह सकते हैं करेक्ट एवरेज होगा रॉन्ग एवरेज प्लस या माइनस डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ डेज जो भी हो, राइट। डिफरेंस बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम डिस्क्रिपेंसी पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। रॉन्ग एवरेज क्वेश्चन में दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज भी दी जाएंगी, डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, जो दो रीडिंग्स हैं उनका डिफरेंस लेना है। अब प्लस या माइनस डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, राइट। अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो तो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो तो एक्चुअल एवरेज भी ज्यादा होगा, हम प्लस लेंगे। अगर एक्चुअल वैल्यू कम हो
तो एक्चुअल एवरेज भी कम होना चाहिए, तब हम माइनस लेंगे, राइट। रॉन्ग एवरेज से जब कुछ सबट्रैक्ट करेंगे तो कम हो जाएगा, रॉन्ग एवरेज में जब कुछ ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। सो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें प्लस लेना है या माइनस, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज प्लस और माइनस डिफरेंस बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।